निशान। नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के जिला तरन तारण में, जिसका गाँव पड़ता है भुज देवा सिंह, ब्लॉक है पट्टी। हमारे साथ मौजूद हैं सफल किसान गुरवचन सिंह जी, जिन्होंने पराली का प्रबंधन किया है बिना किसी मशीनरीकरण से। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी इनके बारे में चर्चा की थी। तो ये बताइए कि आप प्रकृति से किस तरीके से जुड़े कि पराली का प्रबंधन करने के लिए? जब हम होश में आए तो गुरु नानक देव जी की गुरबाणी पढ़ते इस विचार पर पहुंचे कि अगर जो गुरु नानक देव जी ने गुरबाणी में कहा हम इसको प्रैक्टिकल रूप ही देना है तो इसके रिजल्ट क्या निकलेंगे। तो हमको अनुभव होने लगा कि जब हम अवरक देते हैं, जहर देते हैं, इसको बिन वजह इसमें हल जोतते हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें फॉल्ट पड़ता है। आग लगाने से इसका जैविक कार्बन का लेवल बहुत नीचे चला गया। तो हमको ये पता चला भी अगर गुरु नानक देव जी के नाम को, उनके उद्देश्य को प्रैक्टिकल हमने ही करना है खेतों में। उन्होंने भी हमको खेती करके दिखलाई है, हमारे लिए दिखलाई है। जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते रहे, हम पवन को गुरु माना, पानी को पिता माना, धरती माता को महान धरती माता माना। तो इसको जो भी हम क्रियाकर्म करते हैं उसके वजह से कुदरत का कोई नुकसान ना हो। पहली बाणी गुरु नानक देव जी की जपजी साहब है, जिसमें अनेक बार दोहराया गया है, हे प्राणी, जो कुदरत पनपी है, जो एक बार बोलने से कुदरत बनी है तो इसका लाखों दरिया बहे हैं, जिसते हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार, किसने इसको जाना है, इसकी कुदरत की क्या बनतर है, हमने इसके लिए करना है। वारिया ना जावा एक बार, क्वेश्चन टैग है, एक बार भी कुदरत के ऊपर से कुर्बान ना हो, हमारा कर्तव्य है। तो हमने गलती तो ये की है, ज़्यादातर हमने कुदरत को कुर्बान किया है, आपने आपको कुदरत के ऊपर कुर्बान नहीं। इसके आगे कहते हैं, जो तुद पावे साई पलिकार, हे प्रभु धरती बनाने वाले, जो तुमको अच्छा लगे मैं उसमें सहमति दूंगा, मैं वो भी करूंगा। जैसे जैसे करने लगे हमारा जो जैविक कार्बन लेवल बढ़ा, उपज बढ़ी, अवरक घटने लगा, जीरो हो गया। तो आप जो खेतों में देख रहे हैं इनमें कोई रासायनिक खाद, उल्ली नाशक, कोई डीएपी वगैरह कोई भी इसमें कोई रासायनिक नहीं है जी। और ये बताइए कि ये जो मैं खेत देख रहा हूँ, ये बिना मशीनरीकरण से आपने इसकी बुआई करी है सरसों की, तो आपने किस तरीके से करी है? काफ़ी सालों से ये तजर्बा है। हमने इस बार तो बिफोर हार्वेस्टिंग सरसों की बिजाई कर दी, मटर की बिजाई, ये देखो मटर के खेत हैं, इनमें मटर भी बिफोर हार्वेस्टिंग है, वीट भी बिफोर हार्वेस्टिंग है। अगर हम चाहें कि समय कम है तो उसकी मुश्किल दूर करने के लिए हम समाज के आगे ये रख रहे हैं, धान काटने से पहले हम खड़े खेत में इसका छटा दे देते हैं इसके बीज का, तो उस खेत में नमी होती है, कवरिंग होती है, उसका जो जर्मिनेशन बढ़ता है। गेहूं की बिजाई जो आपने करी है, मुझे ये बताइए, जो हैप्पी सीडर से बिजाई करते हैं और जो हम इसके बिजाई करते हैं बिना मशीनरी के, जो हमने बिजाई करी है, उसमें अंतर क्या है? जो इसका बीज है वो सरफेस के ऊपर है, जर्मिनेट होता है। इसमें एक टेक्निक है जो हमको गौर विज्ञान से मिली है, विज्ञान से हम इसको एक्सप्लेन करना सीखा है कि कैसे जो गेहूं का पौधा है वो ज़मीन के ऊपर उगता है, तो जो इसकी फाइबरस रूट्स हैं और सपोर्टिंग रूट्स है उसमें अंतर होता है, मात्र 1 महीने का कम से कम। तो जो सरफेस के ऊपर दाना उगता है उसमें ये दोनों प्रकार की जो जड़ है हमको 3-4 रोज में ही मिल जाती है। इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। ये इसका पौधा
हवा मिलने, जड़ को हवा मिलने से इसका पौधा इतना मजबूत होता जाता है, इसका जड़ सिस्टम लंबा हो जाता है। जो हमारे किसान भाई हैं, अगर वो कहना नहीं मानते तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? असलियत में ये बीमारी सामाजिक बन चुकी है। इस समाज को हिलाना तोड़ना बहुत कठिन है। हम सरकार को जिम्मेवार नहीं कह सकते कि सरकार समाज बदले, समाज तो हमने बदलना है। समाज बदलने के लिए हम धर्म का इस्तेमाल करते हैं, गुरबाणी का इस्तेमाल करते हैं जो सत्य है। इसके साथ साथ हम किसी कवि के 2 बोल मुझे पिंच किए, टच किए हैं, मैं आपके सामने रखूँगा कि कैसे हम उन किसानों को रिक्वेस्ट करनी है। उनको हम किसानों को कहते हैं, तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी, अपनों को मनाना है, जरा देर लगेगी, इस राह पे लाना है। किस राह पे? जिस राह पर गुरु नानक देव जी ने सारी उम्र हमारे लिए खेती की। हम करतारपुर की खेती के राह पर हर एक किसान को, चाहे वो जमीन का मालिक है, चाहे वो अपने शरीर के ऊपर खेती करना है, जिस्म के ऊपर खेती करना, उसके भी लिए है। इस राह पे लाना है, जरा देर लगेगी। देखिए कितनी अच्छी कविता कही है। और ये बताइए, इस धुएं से हमें कब मुक्ति मिलेगी? दर्द ये धुएं का मिटा सकते हैं, लेकिन ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी, इस राह पे लाना है, जरा देर लगेगी। देखिए, आप भी गुरुबचन जी ने जैसे बताया है कि अगर आपके पास मशीनें नहीं हैं और आप प्रबंध करना चाहते हैं तो आप खुद से भी प्रबंध करके इससे लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए गुरुबचन जी, चलते हैं चौपाल। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको चौपाल पर लेकर चलेंगे। हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान भाई किस तरीके से अपनी फसल के अवशेष का प्रबंध कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कृषि विज्ञान केंद्र के एसोसिएट डायरेक्टर तरनतारन से। ये बताइए कि फसल के अवशेष का प्रबंध आप किस तरीके से किसान भाइयों को जागरूक कर रहे हैं? डिफरेंट माध्यम से उनको जागरूक करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे किसान मेले लगाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उनको, खेतों में आके उनको ये बताते हैं कि मशीन कैसे चलनी है, हैप्पी सीडर कैसे चलाना है, सुपर सीडर कैसे चलेगा। तो किसान भाई भी हमसे सीख के आगे वो भी स्प्रेड कर रहे हैं ये मैसेज कि पराली को आग ना लगाई जाए और इसको खेत में ही रख के जो ज़मीन की ताकत है उसको बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ हम ये भी करते हैं कि जो धान की पराली निकलती है, जो हमारे मवेशी हैं, पशु हैं, उनको खिला के कैसे हम जो दूध उत्पादन में अपनी लागत को कम कर सकते हैं और इसका भी उसमें उपयोग के लिए हम किसान भाइयों को उत्साहित करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, किस तरीके से किसान भाइयों को वो जागरूक कर रहे हैं कि पराली का प्रबंधन करना है। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं आप? हम बहुत बढ़िया करते हैं। जैसे किता भी पहले छट्टा दे के मुड़ के ऊपर मल्चर लगा के तो बाद में पानी लगा देता। बिना मशीन के करते हैं? मशीन से बहुत। तो ये जो प्रबंध करते हैं इससे आपकी फसल अच्छी होती है? अच्छी होती है बहुत। उत्पादन भी अच्छा होता है? अच्छा होता है बहुत, खर्चा कम आता है बहुत। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं खर्चा बहुत कम होता है, उत्पादन अच्छा आता है। फसल के अवशेष को वो प्रबंध कर रहे हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को जो आप प्रबंध कर रहे हैं क्या उसका कोई खर्चा आता है? नहीं, खर्चा उसमें कोई नहीं आता ही। जे पहला ही हैप्पी सीडर से बीज बोते ही, जेड़ा हैप्पी सीडर उसका कुछ खर्चा ज़्यादा था। जे अब की बार ही जे किता दे छट्टा दे के इसमें तेनू कटर से काट दिया, ऊपर से पानी लगा दिया तो फसल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये पिछले साल तो कुछ थोड़े थां च कीता ही, ओहदा जिहड़ा झाड़ ज़्यादा था तो खर्चा बहुत ज़्यादा कम था। ये बताइए, अगर किसान भाई हैं जिनके पास मशीनें नहीं हैं
तो वो अगर इस तरीके से प्रबंध करना चाहें तो इसको किस तरीके से, उनको शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी इस ये तरीका अपनाने के लिए? इसका तरीका बहुत सौखा है जी। जे धान काट के ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, लगाना नहीं, जितना सूख जाएगा मतलब नमी काट कम हो जाएगी तो उतना ही ज़्यादा है। वो तो कनक का छट्टा दे के गेहूँ का छट्टा दिया और ऊपर से जो कटरा आम चलता है कोई वो किराए पे भी 200-400 में मिल जाता है। एक दिन में कितने एरिया को कवर करता है वो 10 ਤੋਂ 12 किले 15 किले तक कवर करी जाता है। जे अपने कटर जिधर ले सकता है उसका तो 1.5 लीटर तेल लगेगा, तो 1.5 लीटर कम तेल लगेगा, इतना लगेगा तो खर्चा कोई नहीं। तो झाड़ पिछली बार जो आप कटर नाल कट के कणक बोई गेहूँ बोया था उसका जो झाड़ ज़्यादा था। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने बताया कि कितने कम खर्चे पर वो फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं। वो कह रहे हैं कि फसल का अवशेष को प्रबंध करना बहुत ही आसान है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव भुर्ज देवा सिंह की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं आप? आइए ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਈ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਟਰ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਦਾ, तो कोई खर्चा नहीं। ये बताइए कि आपने जो प्रबंध किया है जीरो खर्चे पे, ये आपने जो प्रबंध किया है, मुझे बताइए आग लगाना आसान है या प्रबंध करना आसान है? प्रबंध ये बिल्कुल आसान है। इसके फायदे क्या है प्रबंध करने के? कणक जी ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, सेब का झाड़ है और उसके बाद उत्पादन भी अच्छा होता है। उत्पादन बहुत अच्छा है। और ये बताइए जब उत्पादन अच्छा होगा तो दाम भी अच्छे मिलेंगे? दाम भी अच्छा ही मिलेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि बिना खर्चे के वो प्रबंध कर रहे हैं और उससे वो एक अच्छे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, आप अपनी फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? मैंने बरसीन बीजा है, ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਟਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾ। ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਰਸੀਨ ਐਡਾ ਐਡਾ ਚਾਰਦੇ ਆ। उत्पादन आपने कहा बहुत अच्छा हो गया है। मुझे बताइए कि जब उत्पादन अच्छा होगा तो दाम अच्छे मिलेंगे? हाँ जी, वो खर्चा ही कोई नहीं, उतना ही वो देता छटा, तो हुण चारी जाने, ना कोई वाही ना बीजी, कोई खर्चा नहीं।
देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कोई खर्चा नहीं है, उत्पादन अच्छा हो रहा है। जब उत्पादन अच्छा होगा तो हमें उसके दाम भी अच्छे प्राप्त होंगे। तो आप भी अपने फसलों के अवशेष को प्रबंध कीजिए। फसल का अवशेष का प्रबंध करना बहुत जरूरी है, हमारे वातावरण को भी बचाएगा, साथ ही साथ हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी वो बढ़ाएगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से आप प्रबंध करते हैं? सर ਅਸੀਂ तो ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਤੋਂ ਕਟਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਰੋਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰੋਂ ਉੱਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਗਾੜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਝਾੜ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ अभी शुरुआत करी है? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਗੀ ਹੈ। पिछली बारी ਜਿਹੜੀ ਵਾਹੁਣ ਦਾ बहुत ज्यादा खर्चा पै गया, पैड़ी बनी नहीं। कौन जो आपने किया था प्रबंध पिछली बारी किस तरीके से किया था? पिछली बारी तो थोड़ी ਅੱਗ लगा के पैड़ी ਵਾਹੁਣ ਦੀ कोशिश की थी, पर पैड़ी तैयार नहीं हुई। ਤੇ ਐਤਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਟਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ लगा दिया, बहुत ਵਧੀਆ ਸਰੋਂ ਉੱਗੀ ਆ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि पिछली बार उन्होंने फसल के अवशेष को आग लगाया था, जब आग लगा के जर्मिनेशन किया तो वो अच्छे से नहीं हुआ, पर इस बार की बात करते हैं तो उनकी जो जर्मिनेशन है वो अच्छी हुई है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? हम अपना पहले चूना काट लेते हैं, पूरी ज़मीन जब सूख जाती है तो उसके बाद में हम सरों का छट्टा देते हैं। उसके बाद हम उस रीपर मार के तो पानी लगा देते हैं, सरों बहुत अच्छी उगती है, तो बहुत ही बढ़िया झाड़ होता है। पिछले साल भी हमने ये काम किया था तो बहुत ही अच्छा इसका झाड़ मिला था। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि फसल के अवशेष का प्रबंधन इस तरीके से करना पड़ता है? ये जानकारी जो है सरदार गुरबचन सिंह, इनको 15 साल हो गया है, ऐसे ही ये बीजते हैं, इनसे ही हमको जानकारी मिली। तो मेरे को तकरीबन 5 साल हो गए हैं, तो सरदार गुरबचन सिंह ही मेरे अपने हैप्पी सीडर से कणक बीज कर आते हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि जो सफल किसान हैं गुरबचन जी, उनसे उनको इसकी जानकारी हुई। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे जो गांव के किसान हैं वो जागरूक हैं और अपनी फसल के जो अवशेष हैं उसको प्रबंध कर एक अच्छे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव भुर्ज देवा सिंह की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं? मैं नंबरदार राजगुरिंदर सिंह, पिंड भुर्ज देवा सिंह। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਪੀ ਸੀਡ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਕਿਸਾਨੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ से जागरूक करते हैं? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि किसान भाइयों को वो प्रभात फेरी निकालते हैं और उससे जागरूक भी करते हैं। जी आप बताएं, आप किस तरीके से फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं? बिल्कुल, इसको हम लोग हाल नहीं चलाते, उसमें खर्च नहीं होता है, डीजल का भी बचता है। पहले इसको काट के ऐसे सट्टा दे देते, इसको बाद में पानी रात हो जाता है। बाकी गांव के अंदर बहुत बड़ी एकता है, हर घर घर में सफाइयाँ करते हैं, इकट्ठे बह के गुरुद्वारे जितनी भी जगह साफ सुथरे, दाले दाले पेड़ लगाए हुए हैं, दाले दाले रोगन किया हुआ गांव को,
हर एक घर जाते हैं हम लोग, कोई हमारे में सभी का एकता बहुत बड़ी है जो हम हर घर जाके उनको जागरूक करते हैं कि फसल के अवशेष को प्रबंध करें। गुरुद्वारे भी बताते हैं, गुरुना जोड़ते हैं, उसके बाद खेती बाड़ी महकमे ना भी जोड़ते हैं, भी अपनी आग ना लगाओ, जीव जंतु मर जाते बेचारे, खेती का नुकसान होता है, खेती कमजोर हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, वो किस तरीके से किसानों को जोड़ रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि फसल के अवशेष को किस तरीके से आपको प्रबंध करना है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, फसल के अवशेष को किस तरीके से प्रबंध करते हैं आप? ऐसे ही सर, हम ऐसे 2 साल हो गए, ऐसे ही पहले हाईपी सीडर से करते थे, अभी इनको देख के बुर्ज देवा सिंह वाले को, मेरे पास में गाँव है दूसरे गाँव से, तो ऐसे ही हम भी करते हैं। ये बताइए फसल के अवशेष को प्रबंध करना क्यों जरूरी है? खेती जमीन इसमें बचती है जी, आग लगाएंगे जमीन में जल जाती है, इसके लिए प्रबंध करने का कोई खर्चा है? कोई खर्चा नहीं, जीरो खर्चा जी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं जीरो खर्चा है, प्रबंध करने का कोई खर्चा नहीं है। आप भी इस तरीके से प्रबंध कर अपनी मिट्टी को बचाएं, अपने स्वास्थ्य को बचाएं, साथ ही साथ वातावरण को भी बचाएं। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं आप क्या संदेश देना चाहते हैं। मेरा किसान भाइयों को यही संदेश है, जो भी खेती कर रहे हैं वो वैज्ञानिक तौर तरीके अपना के करें। किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हर एक स्टेट में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चाहे वेटनरी यूनिवर्सिटी हैं, और उसके साथ साथ जो ICR के अदारे हैं सारे भारतवर्ष में, वहाँ पे जाएं और नई तकनीक सीखें और उसको अपने खेतों में अपनाएं, ताकि जो हमारा जो भविष्य वो सुंदर रहे, सडोल रहे, ताकि हमारा भविष्य जो ख़राब ना हो। तो जिन भाइयों ने भी कणक की जैसे गेहूँ जो सरफेस सीडिंग की है, उनको मेरी एक सलाह है कि जो पहला पानी वो लगाएंगे वो थोड़ा सा हल्का पानी लगाएं, ताकि जो ये पौध सुरक्षा है ये बरकरार रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन खेत में से ले सकें। स्पेशली ये मैं गेहूं की बात कर रहा हूं। और इसमें लास्ट पे मेरा यही संदेश रहेगा कि किसान भाई हर किसी प्रकार का हल जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध है। तो किसान भाइयों आप कृषि विज्ञान केंद्र में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फ़ायदा लें। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी कि आप कृषि विज्ञान केंद्र में आकर इससे फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मशीनों द्वारा प्रबंध नहीं करना चाहते या आपको ऐसा लगता है कि आपको मशीनरी नहीं मिल रही है, तो आप प्रबंध जीरो खर्चे पर भी कर सकते हैं, जैसे हमारे गुरबचन जी ने कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो किसान हैं जो प्रबंध कर रहे हैं, आप भी इस तरीके से करके लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप अपनी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाइए, तो आपका उत्पादन भी अच्छा होगा और दाम भी अच्छे प्राप्त होंगे। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के गांव भुज देवा सिंह की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।